अब याद रखना है पारद धातु मिश्र मिश्र धातु टॉपिक से है। जब भी ऐसा सवाल है तो इस प्रकार के पारद धातु मिश्र से जब भी सवाल है तो याद रखना है जिसमें पारद के साथ कोई धातु, पारद का मतलब क्या होता है Hg, और इसके साथ कोई धातु मिला दीजिए, जैसे इसके साथ मैंने मिला दिया सोडियम। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो इस प्रकार की मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। क्या कहते हैं इस प्रकार की मिश्र धातु को? क्या आपको याद रखना है इस प्रकार की मिश्र धातु को कहा जाता है अमलगम। अमलगम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अमलगम क्या है तो आपको याद रखना है मरकरी के साथ अन्य धातु के मिश्रण को या मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यानी कोई भी हो सकता है, मरकरी के साथ आप पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम कुछ भी मिला दे तो सब क्या है अमलगम। लेकिन याद रखना चार धातु ऐसे जो अमलगम नहीं बनाती है। चार धातु कौन सा है आपको याद रखना है, एक तो है लोहा, ठीक है, दूसरा है प्लेटिनियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है टंगस्टन। अब सवाल हमें कैसे याद रहेगा सर कौन कौन सा अमलगम नहीं बनाती है? तो आपको एक बार तो बोलना है लोहा, प्लेटिनियम, कॉपर और टंगस्टन। फिर भी याद नहीं हो रहा तो आप एक गाना सुने होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया अमलगम से तुमने क्या किया तो आपको बोलना है पल पल न माने टिंकू जिया। क्या बोलना है आपको? पल पल न माने टिंकू जिया। पल पल न माने कौन? टिंकू जिया। आगे नहीं, बस इतना। कौन जिया? टिंकू जिया, बस। अब याद रखना है पस याद रखना है प्लेटिनियम, पस याद रखना है प्लेटिनियम, लस याद रखना है लोहा, और फिर न माने छोड़ देना माने कोई तो टस याद रखना है टंगस्टन, और कुछ याद रखना है कॉपर मतलब तांबा। चार ऐसे धातु है जो याद रखना है मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते हैं। ये एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं।